दाऊद कहते हैं। और मैं ईमान इस बात पर रखता हूं कि आज की सुबह आपकी जिंदगी को बदलने वाली सुबह होगी और आज ऐसा पैगाम होगा, आज ऐसी खुदा के इल्हाम की बात होगी कि हमारी समत और हमारे रुख बदल जाएंगे। कोई आमीन कह सकता है? आइए जोरदार तालियां बजाते हुए अपनी जगहों पर बैठेंगे और खुदा के कलाम मुकद्दस को हासिल करेंगे। किताब मुकद्दस में से आज हम सबों के लिए जो तलावत कलाम पाक है वो है लूका रसूल की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22, 22वां बाब, 22 वर्स नंबर 31। सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे। बहुत सादा आयत है, आम फहम आयत है, बहुत आसान आयत है और आज हम इस पर खुदा के कलाम मुकद्दस को सीखेंगे। लिखा है, शमाऊन शमाऊन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। किताबे मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाईस से बरकत का सबब हो। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी निजात का मबदा है, आपके 12 शागिर्द हैं और इसके अलावा 70 और भी हैं। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आपने अपनी हयात तैयबा में अपने शागिर्दों के साथ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके से गुफ्तगू की। और आज जिस पर मैं मौजू जिस पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, लिखा है कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु ने यहां एक अपने शागिर्द जिसका नाम शमाऊन है उसके साथ मुखातिब हुआ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, शमाऊन इब्रानी जुबान का लफ्ज है और ये लफ्ज शमा से निकला है जिसको अरबी जुबान में समा कहते हैं या समात कहते हैं। सो बुनियादी तौर पर शमाऊन का मतलब हुआ सुनो सुनो सुनो। तो अब इस आयत को हम यूं पढ़ेंगे, सुनो सुनो सुनो। तो यहां सिर्फ शमाऊन ही नहीं, आपके गो 12 शागिर्द हैं और शागिर्दों के अलावा 70 भी हैं, लेकिन यहां लफ्ज शमाऊन को जब खुदावंद मुखातिब करते हैं तो बिलखसूस वो सारी ऐसे लोगों को जो उसके शागिर्द कहलाते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर एतकाद रखते हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। सो आज जो इस वक्त ये चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट के अंदर आप बैठे हैं और इस वक्त जो जायरस टीवी पर आप हमें देख रहे हैं और इस बात को सुन रहे हैं और आप खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, तो खुदावंद यीशु आपसे कलाम करता है, शमाऊन सुनो, लिसन, समा, शमाए, सुन लो, गौर से सुनो। क्या सुनना है? शमाऊन के साथ खुदावंद ने कलाम किया तो क्या उससे कहा, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। इसका मतलब है तुम शागिर्दों को मांगा है, इसका मतलब है बिलीवर्स को मांगा है, इसका मतलब है वो जो मेरे साथ साथ चलते हैं उनको मांग लिया है। तुम लोगों को शैतान ने मांगा है ताकि जैसे छाछ के अंदर औरतें गेहूं को फटकती हैं या जैसे गेहूं को बालियों को उसके अंदर से निकाला जाता है दानों को, वैसे तुम्हें निकाला जाए, साफ किया जाए, पटका जाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरे लिए दुआ की है तेरा ईमान जाता ना रहे। अब इसको मैं और आसान करूंगा ताकि आप इसे समझ सके। अब जानते हैं कि जो जिस कल्चर के अंदर आप रहते हैं, मैं रहता हूं, या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बरसगीर के अंदर और फिर इसी तरह एशिया के अंदर, और फिर और इसको मैं स्क्वीज करूंगा और इसको माइक्रो करूंगा तो पैलेस्टाइन जो फलस्तीन और इस्राइल के अंदर वो कल्चर और पंजाब का कल्चर तकरीबन मिलता जुलता है, या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तानी कल्चर तकरीबन उसके करीब तर है। और जो कुछ फसलें उस मुल्क के अंदर, इस्राइल के अंदर या फलस्तीन के अंदर उगती हैं, तकरीबन वही फसलें जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मयसर है।
सो किताबे मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हें शैतान ने मांगा है। अब इसका मतलब है कि जो हमारा कल्चर है, जो पंजाब का कल्चर है, जो पाकिस्तान का कल्चर है, आज इस कल्चर के अंदर काफी तब्दीलियां आ गई हैं, लोग काफी बदल गए हैं। लेकिन एक जमाना था कि हमारे खानदानों के अंदर मांगने का रवाज था। अब मांगने का रवाज, आप कहेंगे ये कैसा रवाज है जी चीजें मांगने का? हाँ, हमारे हमारे कल्चर के अंदर, पंजाब के अंदर मांगने का रवाज था। अब हम मांगा क्या करते थे? हमारे खानदानों के अंदर अगर तो कोई शादी ब्याह होती तो आप जानते हैं शादी ब्याह पर मंजी बिस्तरे थी आम मंगे जाते सन, आप जानते हैं। अब चारपाइयां मांगी जाती थी, फिर बिस्तरे मांगे जाते थे। और जब भी किसी के घर में लोग जाते थे चारपाई मांगने के लिए, बिस्तर मांगने के लिए, उसके ऊपर साइन लगाया जाता था, नाम लिखाया जाता था। और जाते जाते एक सियानी सी खातून होती थी जो ये कहती थी, पुत्र जिंज लैके चला इंजी लैके आना ही, पाड़ के ना ले आई, खराब ना करी। ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे। न सिर्फ हमारे खानदानों के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर लोग शादियों पर चारपाइयां, बिस्तर, क्रॉकरी, बर्तन भी मांगते थे। अगर कोई रिश्ता देखने घर आ जाता और वो थोड़ा सा कमजोर लोग होते तो वो क्या करते, वो हमसायों से कहते कि हमें नए बर्तन दे दो, नई चदरें दे दो, नए खेस दे दो, नई चारपाई दे दो, ताकि हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, नई शादी होने वाली है, तो वहां हम उनको अकोमोडेट कर सके, हम उनको बिठा सके। और यहां तक के लोग तो एक दूसरे से जेवर भी मांग लेते थे। ये रवाज आम था, ये हमारे कल्चर के अंदर आम रवाज था। हम किसी घर किसी के जाते, किसी दूसरे शहर के अंदर जाते, तो अगर हमारी जूती ठीक नहीं तो कई मरतबा जूती मांग ली जाती थी, कपड़े मांग लिए जाते थे, चीजें मांग कर इस्तेमाल की जाती थी। और ये हमारा एक बहुत खूबसूरत मेल मिलाप का कल्चर था। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, एक दिन हुआ ये, अलीशा नबी ने कहा ये जगह छोटी पड़ गई है, और अंबियाजादों से कहा कि चलो जाकर लकड़ियां काटो। तो उनमें से एक अंबियाजादों में एक नबी के बेटे ने मुकद्दस अलीशा से कहा कि आप तो यहां बैठे हैं, तो चलो हमारे साथ चलते हैं, हम यर्दन के किनारे के ऊपर लकड़ियां काट रही हैं, आप भी हमारे साथ चलो। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो मुकद्दस अलीशा को साथ ले गए, और जैसे उस नौजवान ने कुल्हाड़ी पकड़ी और कुल्हाड़ी को जोर से मारा दरख्त के ऊपर ताकि वो लकड़ी काट सके, तो बाइबल में लिखा है कुल्हाड़ी का जो लोहा है या जो कुल्हाड़ी है वो पानी के अंदर गिर गई, और हाथ के अंदर सिर्फ वो लकड़ी या दस्ता सा रह गया। जैसे उसके हाथ के अंदर दस्ता सा रह गया तो उसके मुंह से एक कराह निकली। अगर आप दूसरे सलातीन का मुतालिया करें, उसके 6 बाब के अंदर लिखा है, उसने बुलंद आवाज से अलीशा से कहा, हाय मेरे मालिक। दोबारा ये मैं दोहरा रहा हूं लफ्ज, पुराने ऐतनामा में दोबारा ये लफ्ज मैं दोहरा रहा हूं। सलातीन की किताब के अंदर लिखा है, मुकद्दस अलीशा की तरफ देखकर उस नौजवान ने कहा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था, ये तो कुल्हाड़ी मैंने मांग के लाया था। सो मांगी चीजों की केयर करनी पड़ती है, और जो देने वाला होता है वो कहता है मैंने जैसे दिया है वैसे ही वापस लूंगा। ये हमारे कल्चर के अंदर बात है। देने से पहले इंतबा किया जाता, और लेने वाला केयरफुल होता है कि ये मेरा अपना नहीं है, मेरा पर्सनल नहीं है, ये तो मांगा हुआ है। तो खुदावंद यीशु मसीह यहां कहते हैं, इसी कल्चर को दिखाकर हमारी जाती जिंदगी के साथ कलाम करते हैं। और जाती जिंदगी के साथ कलाम क्या करता है? शमाउन, शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। अब मांगा क्यों है? ताकि गेहूं की तरह, ताकि गंदम की तरह तुझे पटखे, तुझे छांटे, तुझे साफ करे। अब आप जानते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर फसलें बहुत ज्यादा होती है, और खुदावंद का शुक्र है कि गंदम तो बहुत ज्यादा ही कसीरुल तादाद होती है। और आप जानते हैं कि जब गंदम को लगाया जाता है तो गंदम को क्रॉप करने के बाद या काटने का जब टाइम आता है, तो आज तो थ्रेशर वगैरह और बहुत सी मशीनरीज आ गई हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो लोग हंसुले के साथ या द्रंती के साथ या बड़ी द्रंती के साथ उसको काटते थे, मुख्तलिफ औजारों के साथ उसको काटते, फिर उसके अंदर से, उनकी बालियों के अंदर से दाने निकालते थे। और अगर आप बाइबल का मुतालिया करें, तो आज के जमाने का मुतालिया करें, तो उस वक्त जो एक बाली होती थी उसके अंदर तकरीबन 60 से 100 दाने होते थे।
एक सिट्टे के अंदर। सो औरतें और मर्द जब उसको काटते थे तो बड़ी बड़ी मुश्किल से उसके दाने निकाले जाते थे, या तो जोर जोर से मारते थे उसे ताकि उसके दाने अलग हो जाए और भूसा अलग हो जाए। और जब दाने और भूसा अलग हो जाता था तो एक ढेर लगा दिया जाता था, उसे पंजाबी में कहते बोल लगा दिया, तो एक ढेर लगा दिया जाता था। और फिर इसके बाद जमीन को क्लियर किया जाता, साफ किया जाता, उसके ऊपर बखेर दी जाती वो गंदम, वो गेहूं। और फिर उसको साफ करने के लिए औरतें छाछ या छननी लेती, छाछ लेकर उसके अंदर डालकर उसको जोर जोर से पटकती, वो ऊपर जाता नीचे आता ताकि उसके अंदर से भूसा अलग हो जाए। और जब भूसा अलग हो जाता तो फिर अभी ये आखिरी मरहला नहीं था, फिर और भी कुछ होना था। और क्या होना था, मेरे साथ रहिएगा जितने हमें वर्चुअल देख रहे हैं। थोड़ा सा हमारा अभी इस वक्त प्रॉब्लम हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आप हमारे साथ हैं। आज का मैसेज आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, आपके खानदान को बदल के रख देगा। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा ताकि आप बरकत पा सके, आपकी जिंदगी के अंदर बरकत आ सके और ये बरकत लोगों तक आप लेकर जाएंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। तो जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप अपनी दो दरखास्तें हमें भेज सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैसेज होता जा रहा है आप अपनी अपनी दो या दरखास्तें हम तक भेज सकते हैं। दोबारा हम आपको वेलकम करते हैं। चर्च मेरे साथ है जी, मुझे हाथ हिला के बता दीजिएगा चर्च मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये मराहिल तय करने होते थे, छाछ के अंदर गेहूं को छांटना ताकि भूसा अलग हो जाए और दाने जो है वो अलग हो जाए। अब खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी एग्जाम्पल दी, ये सारे कल्चर को सामने रखा कि शमाउन शमाउन शैतान ने तुमको मांगा है ताकि वो पटके तुझे। इसका मतलब है कि तुझे इतना इतना पटकेगा कि तेरे अंदर से चीजों को वो अलग करेगा, तेरे अंदर से अशिया को वो अलग करेगा, तेरे अंदर से भूसा अलग होगा, तेरे अंदर से जो जो पत्थर है या जो ऐसी चीजें हैं, जो जर्रात ऐसे हैं, वो अलग करेंगे, वो इस तरह छांटे तुझे। अब ये कौन सी अजीब बात है, अजीब सी बात है कि हम जब चीजें किसी को देते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसको संभाल के रखना है, इसको मैंने जिस तरह दिया है उस तरह लेना है। तो खुदावंद यीशु मसीह से शैतान मुतालबा करता है, मैं मांग रहा हूं तेरे लोगों को ताकि मैं उनको मारूं। अजीब बात है, ताकि मैं उनको पटकूं। अब पटकने से क्या होता है, चीजें जुदा होती हैं, दर्द होती है, मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आप और मैं, हम जितने यहां पर बैठे हैं, हमारी जंग इब्लीस के साथ है, शैतान के साथ है। एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह है, दूसरी तरफ इब्लीस है। अब इन दोनों के दरमियान कश्मकश है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, कंट्रोवर्सी है। और मैं और आप, हमारी जिंदगियां जो हैं ये खुदावंद यीशु मसीह पर जब हम ईमान ले आते हैं तो इन दो राहों के ऊपर होती है। एक तरफ इब्लीस है, एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह है। अब खुदावंद यीशु मसीह हम पर प्राउड करता है, कोई आमीन कह सकता है। खुदावंद यीशु हम पर फख्र करता है, हम पर फख्र करता है, क्योंकि वो इस बात पर फख्र करता है, ये मेरा बेटा मेरे लहू से धुला हुआ है, मेरे खून से धुला हुआ है, मैंने इसे खून देकर बचाया है। वो फख्र करता है। जब वो फख्र करता है तो शैतान जो है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। आप जानते हैं मशहूर जमाना एक वाकया, अयूब नबी का वाकया आप जानते हैं। जिस दिन इब्लीस खुदावंद के पास आया तो इब्लीस खुदावंद से आकर कहता है कि मेरे बंदे अयूब, तेरे बंदा जो अयूब है उसका तो हाल देख। शैतान जो बात करता है ना खुदावंद से, वो ये थी कि हाँ मैं जानता हूं कि तूने उसके चारों इतना बाढ़ बनाई हुई है, अगर तू उसे मेरे हवाले कर दे और उस बाढ़ को हटा दे तो मैं देखता हूं वो क्या करता है। तो आप जानते हैं बड़ा मशहूर वाकया है कि आप जानते हैं कि खुदा ने कहा कि ठीक है तू इसे ले ले। और जैसे इब्लीस के हवाले किया गया अयूब, और अयूब इब्लीस के शिकंजे के अंदर आया, तो आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा उसकी बेटी भी मर गई, उसके बेटे भी मर गए, उसका मालो मता भी छिन गया, उसके नौकर चाकर मालो जायदाद सब कुछ बर्बाद हो गया। इसका मतलब वो छाटा जा रहा है, वो पटका जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया, छिन गया।
यहां तक रह गई उसकी जाती जिंदगी, उसकी उसका उसका बदन, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उसके बदन के अंदर भी कीड़े पड़ गए थे। तो जब इब्लीस लोगों को मांगता है तो वो टेस्ट करता है, वो लोगों के ऊपर जुल्म करता है, वो लोगों के ऊपर ज्यादती करता है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने शमौन से कहा, शमौन मैंने दुआ की है। अब इसका मतलब समझिएगा, जब आपकी जिंदगी खुदा के साथ साथ चल रही होती है और अचानक प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक आपकी जिंदगी का रुख बदल जाता है, तो आप समझिएगा किसी ने मुझे मांग लिया है। कई मर्तबा हम मां के पेट से जब पैदा होते हैं, मेरे साथ रहिएगा, जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं और बड़े परेशान है, खुदा उनके साथ कलाम आप कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बिलीवर्स हैं, वो बिलीवर्स हैं, ईमान रखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। क्या आप ये समझते हैं कि जब खुदा मांगता है, खुदा कहता है कि मुझे पहले फल दो, तो क्या खुदा औलाद नहीं मांगता कि मुझे औलाद भी दे दो ताकि मैं तेरी औलाद को इस्तेमाल करूं? अगर खुदा औलाद मांगता है कि मुझे अपनी औलाद दो, तो इब्लीस भी तो इस तरफ खड़ा है ना, वो भी कहता है अच्छा ये बड़ा बिलीवर है, ये बड़ी ईमानदार बहन है, ये बड़ा ईमानदार भाई है, एदा मुंडा दी मैनू दे देना, इन्हां दे मैं इलाज करा, एदी कुड़ी मैनू फड़ा देना, मैं एदा इलाज करना वा। और हमारे बच्चे भी मांगे जाते हैं, ये याद रहे। और हमारे जब बच्चे मांग लिए जाते हैं तो आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, बहुत से बच्चों को इब्लीस ने अपने शिकंजे के अंदर लिया है। आज बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी बेटियां और जो बेटे हैं वो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं अपने वालिदैन के ईमान के सबब से। ये मैं बड़ी गहरी बात आपसे कर रहा हूं, इसको समझिएगा, आराम से इसको सोचिएगा कि आपके ईमान के सबब से आपके बच्चे मुश्किलात के अंदर है। अब वजह क्या? आपका ईमान जो है वो आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, और जब तक वो बालिग नहीं होते वो आपके ईमान पे है, क्योंकि वो आपका तुखम है। खुदा ने इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद को बरकत दूंगा। अब औलाद के अंदर बेटियां भी शामिल खुदा ने की, बेटे भी शामिल किए, मैं उन सबों को बरकत दूंगा। इसका मतलब है कि खुदा ने इब्राहिम की औलाद को बरकत दी। तो अगर औलाद को बरकत मिलती है, अगर औलाद हमारी ब्लेसिंग के अंदर शामिल है, तो क्या औलाद हमारी आजमाइशों के अंदर शामिल नहीं हो सकती? क्या औलाद हमारी औलाद हमारे साथ परसिक्यूट नहीं की जा सकती? क्या औलाद मांगी नहीं जा सकती? तो शैतान औलाद को भी मांग लेता है। अब अय्यूब के बच्चों का क्या कसूर था? मांगा तो अय्यूब को गया था, बच्चों का क्या कसूर था? बेटियां मर गई, बेटे मर गए, असियत के अंदर एक्सीडेंटली डेथ हुई है। नौकरों का क्या कसूर है? जानवरों का क्या कसूर है? मानो मता का क्या कसूर है? जब इब्लीस किसी खानदान के अंदर आके क्लेम करता है, मांगता है, वो बर्बादी के दोराहे पे ले चलता है। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा, सुनो गौर से, तुम्हें मांगा है शैतान ने, मैंने दे दिया, मैं देने वाला हूं, मुझसे मांगता है तो टेस्ट कर ले। इसका मतलब है कि आज बहुत सी माएं आंसू बहा बहा के रोती हैं, बहुत से बाप आंसू बहा बहा के रोते हैं, उसका बेटा नशे के अंदर है, नाजायज हरकत के अंदर चला गया है, बहुत सी बेरा रवि के अंदर पड़ गया है, जिंदगी अजीर्ण हो गई है। और फिर लोग जो साइड वाले होते हैं, हमसाए होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो ताने देते हैं, बढ़िया भगत फिरदा बच्चे अपने सीधे नहीं सुनते, बढ़िया भगत फिरदा है, वड्डी दुआवां कर दी फिर दी है, एदी धी एदा पुत्र, ये कानों के अंदर बातें पड़ती हैं। वो आपका सीड है, वो आपका तुखम है, वो आपकी बरकतों में शामिल है। तो आजमाइशें भी जो आपका ईमान है उसी के मुताबिक औलाद पे भी आती है। लेकिन एक खुशी की खबर है, खुदावंद यीशु ने सिर्फ आप ही के लिए दुआ नहीं की, आपके बीज के लिए भी दुआ की है, आपके सीड के लिए भी दुआ की है। मैंने तेरे लिए दुआ की, शैतान तुझे पटकेगा, ना सिर्फ तुझे बल्कि तेरी औलाद को भी बीच में ले आएगा। मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे, तेरा ईमान जाता ना रहे। ये बड़ी खास बात है, तेरा ईमान जाता ना रहे। कई मर्तबा बंदा जो है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो नशा भी करते हैं,
लेकिन यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं। जो शराब भी पीते हैं यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं। जो जुआ भी खेलते हैं यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं। जो बहुत सी गलत हरकत भी करते हैं खुदावंद यीशु का नाम लेते हैं। और अगर उनके ईमान पे बात आए ना तो वो कहता है ना 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 ना, मैं यीशु मसीह को नहीं छड़ना, ना ना ना, लेकिन काम भी नहीं छोड़ते। वो वही सारी हरकतें, वही सारी बातें अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, मसीह पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन हरकत जिससे लोगों को ठोकर लगती है वो भी नहीं छोड़ते। लेकिन मैं आज आपको खुशी की खबर देता हूं, कई मर्तबा माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, बल्कि ये ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए, ये होना चाहिए। माँ बाप को परेशान, आंसू बहाते हैं, दुख के अंदर आते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आते हैं, बहुत से ऐसे टेलीफोन्स आते हैं, मेरी बेटी ऐसे है, मेरा बेटा ऐसे है, मैं दुआ करती हूं, मैं दुआ करता हूं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। मैं आपको एक खुशी की खबर देता हूं, आपकी कोई दुआ रायगा नहीं गई। आपकी कोई दुआ का एक एक लफ्ज जो है वो खुदा के हुजूर यादगारी के तौर पर लिखा हुआ, महफूज पड़ा हुआ है। ये खुशी की खबर है आपके लिए। जो आंसू आपके गिरे हैं ना अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो बेरा रवि के अंदर पड़ गया, जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, आप उनके ये आंसू बहा रहे हैं, वो आंसू अकाउंट किए गए हैं, वो आंसू मशकीजे के अंदर बंद किए गए हैं और यादगारी के तौर पर खुदा के तख्त के ऊपर रखे गए हैं, उसके मेज के ऊपर महफूज है। वो लिखे हुए भी आपकी बातें महफूज है, वो आंसू भी आपके महफूज है, क्योंकि आपकी औलाद मांगी हुई है, आप मांगे हुए हैं। इसलिए आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, ज़हनी तौर पर, साइकोलॉजिकल तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, सियासी तौर पर, हर तरीके से आपको परसिक्यूट किया जा रहा है, इज़ारसानी दी जा रही है, अजियतें दी जा रही है, दुख दिए जा रहे हैं, मुसीबतें दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि आपका ईमान परखा जाए, आपके ईमान की परख हो सके। खुदावंद यीशु ने कहा शमाउन सुनो, शमाउन सुनो, शैतान ने तुझे मांगा है, मांगे हुए हैं हम। इब्लीस हर रोज हमें मांगता है, हमारी औलादों को मांगता है, लेकिन साथ खुदावंद यीशु मसीह कहता है मैं खड़ा हूं, मैं हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, मैं तेरे लिए मिन्नतें करता हूं, मैं तेरे लिए फरियादें करता हूं। बाप से अपना खून लेकर कहता हूं बाप ये वो खून है जो इसकी बेटी, इसके बेटे के लिए बहाया गया। आज ये इब्लीस के हाथों दुख उठा रहा है क्योंकि ये मांगा हुआ है, लेकिन ये खून तेरी कुदरत का सबब बने और इस खून के सदके इसे मुआफ करके इसे बहाल कर देना। मैंने तेरे लिए दुआ की है। खुदावंद यीशु आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप मुश्किल के अंदर पड़े हुए हैं, उन आजमाइशों के अंदर, उन दुखों के अंदर, और जब आप किसी बुरी राह के ऊपर चल पड़ते हैं, किसी बुरी लत के अंदर पड़ जाते हैं, वो भी एक आजमाइश का दौर होता है, पीरियड होता है। कई लोग हैं, आप बहुत सी टेस्टिमनीज आप लोगों की सुन सकते हैं, कभी वो कुछ थे और बन कुछ गए। ये वो ट्रायल्स हैं जिनके अंदर से हम गुजर रहे हैं, और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह देख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा अपने लोगों को ढूंढता है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। जरा तवज्जो मेरे साथ रहिए, तवज्जो के साथ। ये खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। अब जो खोए हुए हैं वो चर्च के अंदर है, क्या वो कह रहे हैं हालेलुया तारीफ करेंगे? क्या जो खोए हुए हैं वो यहां पर बैठकर गिटार बजा रहे हैं, गा रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, या खोए हुए जो है वो प्रीचिंग कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। खोए हुए चर्च से दूर हो गए हैं, खोए हुए खुदा से दूर हो गए हैं, खोए हुए गलियों बाजारों के अंदर धक्के खा रहे हैं, खोए हुए शराबियों के अड्डों के ऊपर हैं, जवारियों के साथ बैठे हैं, जानियों के साथ बैठे हैं। खोए हुए वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु से दूर चले गए हैं। वो मांग कर लिया है इब्लीस ने और उन्हें गेहूं की तरह पटक रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा मैं तो उन्हें ढूंढने आया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया। अब वो ढूंढने कहां जाता है? शराब के अड्डों पर। ढूंढने कहां जाता है?
जुए वाली जगहों पर, चर्च के अंदर ढूंढ रहे हैं। आप में से कितने हैं जो खोए हुए हैं चर्च के अंदर, जो समझते हैं मैं यीशु मसीह से दूर हूं, यीशु के साथ मेरा ताल्लुक ही नहीं है। लो जी, एक हाथ भी नहीं जे, एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ जो ये दावा करे जी मैं खोया हुआ हूं। तो फिर यीशु मसीह जाएगा कहां? चर्च में? क्या मसीह चर्च में आएगा खोए हुए को ढूंढने? मेरी बातें आज थोड़ी सी मुश्किल है, कड़वी है, लेकिन है हकीकत। क्या वो यहां पर आएगा? अच्छा, इस रो में कितने खोए हुए हैं, हले देखा, उते देखा, नीचे देखो, कहां कहां देखो, मैं कहां खोए हुए हैं? खोए हुए को मिला? आप तो दावे नहीं कर रहे मैं खोया हूं। तो खोया हुआ तो वो है जो मसीह से दूर है, जो शैतान के हाथों में दुख उठा रहा है, जो इस वक्त मुश्किलों के अंदर पड़ा है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं खुद उसके पास जाता हूं। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने ढूंढने ढूंढने, तो ढूंढे चर्च के अंदर नहीं जाते लोग। चर्च सुन लीजिए और कान खोल के सुन लीजिए, चर्च के अंदर वो ढूंढ नहीं रहा। चर्च के अंदर आप आंसू बहा रहे हैं खोए हुओं के लिए। मेरे साथ ये समझिए इस बात को, चर्च आप इस वक्त दुख उठा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, खुदावंद के हजूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदावंद खोए हुओं को निजात दे। तो खोए हुए तो आपके पास है ही नहीं, आप तो वो है जो घर के अंदर मौजूद है, जो मिले हुए हैं। खोए हुए घर से बाहर है, खोए हुए यहां नहीं है। तो यीशु मसीह उनको ढूंढने के लिए उनकी जगहों पर जाता है। और उनकी जगह कौन सी है? जब एक मां दुआ कर रही होती है, खुदावंद मेरा बेटा आज फिर शराब की पी रहा है, खुदावंद मेरा बेटा आज जुआ खेल रहा है, खुदावंद मेरी बेटी मेरा बेटा फला 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 हरकतें कर, और वो आंसू बहा रही होती है। वो टाइम होता है जब खुदावंद यीशु मसीह खुद चलकर उस जगह पर जाता है जहां उसका बेटा बैठ के शराब पी रहा होता है। लालिया जे फतुए मेरे थे बाद जिन्ने मर्जी, जहां उसका बेटा बैठ के शराब पी रहा होता है, वहां जाके यूं खड़ा हो जाता है, बेटे मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता ना रहे, तेरा ईमान जाता ना रहे। तू भटका जरूर है लेकिन मेरा है, तू मांगा हुआ है। तेरे मां बाप ने मिन्नतें मेरे हजूर की हैं, अगर मां बाप ईमानदार है तो उसकी औलाद नहीं मांगी जाती, मांगी जाती है। लेकिन बाइबल में लिखा है जब तू वापिस आएगा, मैंने तेरे लिए दुआ की है, जब तू वापिस आएगा तो फिर क्या करना। बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर बहुत सी गवाहियां हैं। आज हमारे साथ भी एक नौजवान मौजूद है, तो मैं चाहूंगा हम उनके साथ भी एक बात करना चाहेगा कलाम के दौरान ही आज मैं उनके साथ भी बात करना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, विक्की यहाँ मौजूद है, मेरी आवाज सुन रहे हैं और उनको माइक उनके पास है, तो जरा मेरे साथ बात उनकी करवा दें। अगर यहाँ पर चर्च के अंदर विक्की मौजूद है, जी बराबर स्क्रीन का तीसरी स्क्रीन हटा दे, मेरी तरफ देखें जी, आप मेरी तरफ देखें, विकी आप मेरी तरफ देखें। ओके, और में आपकी सलामती जी, आप सबकी सलामती हो। अगर विकी आप कर सकेंगे मेरे साथ, देखिए मैं बहुत पुराने दलदल में फंसा हुआ था, डांस पार्टी है, मैं शराब का बहुत बड़ा डीलर थी। पूरे अवाम में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो एक मिनट विकी, मैं अपने साउंड इंजीनियर साहब से गुजारिश करूंगा साउंड को प्रॉपर ठीक करें, और मैं दाऊद से भी कहूंगा कि साउंड ठीक करें, क्योंकि ये लाइव ट्रांसमिशन चल रही है और आपका साउंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। जी विकी बताइएगा। मेरा नाम विकी मसीह है, और मैं ऐसा कोई भी जो पेशा इंसान है जो मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। और मैं शुक्र करता हूँ खुदा यीशु मसीह जी का कि मैं बहुत सी दलदल में बड़ी में फंसा हुआ था। डांस वाली में जाना, नशे करना, प्रोटीन लेना, अफीम खाना, डांस वाली गोलियां खाना, शराब पीना, सब कुछ मैं करता था। तकरीबन ये पिछले 2021 में मैंने जिंदगी में अपनी जिंदगी कभी सांप नहीं लगाया। मैंने कुछ 2021 में 6 महीनों में मैंने 2 करोड़ रुपए की अयाशी की। और जब मैं अयाशी कर रहा था तो मुझे
खुदावन ने आके छुआ, उसने कहा कि तू मेरे बंदे तू क्या कर रहा है? तो मैंने कहा खुदावन यीशु मसीह जी मुझे माफ कर दे। जब उसने छुआ तो मैंने खुदा के आगे गिरा, झुका और माफी मांगी मैंने। तो खुदा ने मुझे कहा, मैंने फिर खुदा से पूछा कि खुदावन मैं कैसा क्या करूं? तो मैंने कहा ऐसे ये सब जो नाचती है, ये जो इधर बैठे हुए हैं, सब मेरे बहन भाई हैं। आज के साथ मेरा बुजुर्गारी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि खुदा ने मुझे चुन लिया है। और मुझे बहुत बहुत बड़े लोग सारे मेरे दुश्मनों में नाम क्या कह रहा है अपने मुंह से? मैंने कहा यार देखो, मेरे खुदा ने मुझे कहा है तू अपने गुनाहों का इकरार कर। तो मैंने कहा मैं तो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा हूँ। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदा ने यीशु मसीह का, उसने मुझे चुना और उसने मेरे साथ ओके विकी मेरे साथ रहिएगा, कुछ साउंड का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बताइएगा कि जैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इंजीनियर से कॉल कीजिएगा, क्योंकि लाइव मैसेज हम दे रहे हैं और ये संडे सर्विस चल रही है। प्लीज आप इसको कंट्रोल कीजिएगा। विकी मुझे ये बताइएगा कि जब आप शराब पिलाते थे, आपकी क्लब थी और आप कोकीन और चर्स और शराब और दीगर नशा करते थे और कुछ डांस पार्टीज वगैरह भी करते थे, तो जो भी आप करते थे, आपने जैसे बताया कि कुछ दिनों के अंदर आपने 2 करोड़ रुपया जो है इसी तरह इन्वेस्ट कर दिया अय्याशी के अंदर। तो कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको मसीह तक लेकर आया? तो पता नहीं एकदम मेरे कान में आवाज आई कि तू ये क्या कर रहा है? मैं बाहर आया, मैंने आसमान की तरफ देखा, मैं खुदा ने मुझसे बात की। उसने कहा कि तू ये कौन सी गलती की गलत, ये तेरी दुनिया नहीं है। तो मैंने खुदा से माफी मांगी, खुदा के आगे झुका। फिर मैंने उधर पार्टी में उनको बहुत मना किया कि यार मेरे साथ इधर नाम मैंने ये महफिल अब मेरे लायक नहीं है। तो मैं उनके बीच बैठा रहा। मैंने कहा ये सब मेरी बहन भाई है। मैं जो कुछ भी है, जो कुछ हम घरों में अपने शादी के फंक्शन करते हैं, उधर भी हम नाचते हैं, गाते हैं बहन भाइयों की तरह। इस यहाँ पर भी मैं बैठा हूँ इसी तरह। तो जब मैंने ये बात जोर से दोहराना शुरू किया तो सारे मुझसे दूर होना शुरू हो गए। तो मैंने खुदावन का शुक्र अदा किया कि खुदावन की ये बदकारी की जिंदगी है मुझसे दूर होना शुरू हो गई। अब खुदावन के सिपाही जो है सारे वो मेरे साथ अटैच होते जा रहे हैं। एक मुझे और बात बताइएगा, आपकी माँ और आपके बाप जो है, आपके वालिदैन जो है, अपने वालिदैन के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, मेरे वालिद साहब जो है वो मिस्त्रियों का काम करते हैं। बाबूशी नाम है उसका। तो तकरीबन मैं बचपन से 5 साल का था जब से उनके साथ काम में लगा हूँ। बहुत मैंने मेहनत की है, लेकिन मैं अपने खुदावन को कभी भी मैंने छोड़ा। जब भी मैं जाता था किसी भी काम में तो मैं अपने खुदावन को अपने साथ रखता था। बुराई में अच्छाई में मेरे साथ रही। आपकी माँ आपके लिए दुआ करती थी, आपका बाप आपके लिए दुआ करता था कि खुदावन इन्हें इस आजाद करे इस मुश्किल से? जी बिल्कुल। आप समझते हैं कि ये उनकी दुआओं का नतीजा है या अचानक ही आप आ गए हैं? लेकिन डॉक्टर साहब मैंने कभी भी अपनी माँ को, भाइयों को, बहन भाइयों को कभी भी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल जिंदगी में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। ना उनको कभी पता चलने दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ बाहर की दुनिया में। लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरे लिए दुआएं करती थी। मेरे बुजुर्ग सारे बड़े मेरे लिए दुआएं करते थे और मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावन यीशु मसीह जी का कि उसने मुझे चुना और वो हम सबको चुनता है। और बहुत से नशाबंद लोग हैं जिनको मैंने खुदा का कलाम सुनाया उधर ही पार्टीज में, और उन्होंने अपनी जिंदगियों को चेंज किया। और मैं खुदावन के अपने नाम को बुला रहा हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैंने खुदावन यीशु मसीह ने मुझे कहा है बाप और बेटा रूह कुद्दूस के नाम में बपतिस्मा ले और सब लोगों को जाकर शिक्षित बना और उनको वो बात कलाम सुना जो मैंने तुझे बताया। और खुदा मुझे कलाम सुना रहा था। फिर मैंने खुदा से मांगना शुरू किया, आपका मैंने कलाम सुना। तो आपका कलाम जो खुदावन आप में बोल रहा था, मैं सब कलाम कर रहा था। तो
मैंने शुक्र अदा किया कि खुदावंद मेरे हर सवालों का जवाब दे रहा है, मेरे साथ कलाम कर रहा है। इसी तरह वो हम सब की जिंदगियों को छूता है। क्या हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करना ही नहीं चाहते? थैंक यू विकी, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां विकी के लिए बजाएंगे। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा जिंदगियों के अंदर यू टर्न लेकर आता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था ये खुदावंद जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो खोए हुओं को खुद ढूंढने जाते हैं। अगर शैतान ने हमें मांग लिया है, हम भटक गए हैं, हम बेरा रवि के अंदर पड़ गए हैं, हम मुश्किलात के अंदर आ गए हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो ढूंढने जब जाते हैं, जब वो हमारी जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहां हम गलत हरकत कर रहे होते हैं और खुदा से दूर होते हैं, उस जगह पर जाते हैं, तब खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ वहां पर दुआ कर रहे होते हैं, बल्कि वो आपको ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी खो गई है, मैं इसे ढूंढने आया हूं। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। शमाऊन देख, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा है। अब जितने यहां पर बैठे हुए हैं, किसी ना किसी दौर में, किसी ना किसी टाइम में इब्लीस हमें मांगता है। जब हम खुदावंद में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जब हम खुदावंद में एक स्टेप और आगे जाते हैं, तब इब्लीस आता है खुदावंद के पास। जिस तरह अय्यूब के लिए आगे क्लेम करता है, वो मेरे लिए भी करता है। वो कई मर्तबा मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, मेरे बाप को, मुख्तलिफ अजीजों को आके पकड़ता है ताकि हमारे ईमान को झंझोरे। ये सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं है, जिस्मानी भी है। आप देख सकते हैं कि अय्यूब के बच्चों को मारा गया, मुश्किलों के अंदर फंसा दिया। अय्यूब के बच्चे, अब देखें, एक बाप जवान 7 जवान बेटों की लाशें अपने कंधों पे उठाना, 3 जवान बेटियों की लाशें अपने कंधों पे उठाना और खुद उनको कफनाना और खुद उनको दफनाना, खुद उनको नहलाना, खुद उनको देखना और रो रो कर कहना, तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। बड़ा हौसला है ये। जब हम मांगे जाते हैं, दुख उठा रहे होते हैं, जब हम मांगे जाते हैं, हमारे आंसू बह रहे होते हैं, जब हम मांगे जाते हैं, शैतान हमें मांगता है, तो हम अंदर से शिकस्ता खस्ता हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगर हमारी औलाद मांगी जाए तो मां बाप टूट जाते हैं, मां बाप शिकस्ता खस्ता हो जाते हैं। आंसू, आहें जिंदगियों का महवर और मरकज बन जाती है और जिंदगी अजीरन हो जाती है। लेकिन जो अंदर ईमान है, बाइबल में लिखा है, उससे डरो जो रूह को कत्ल करता है, उससे ना डरो जो बदन को नुकसान पहुंचा सकता है। बदन के अंदर तो बहाली आ सकती है, लेकिन जो रूह को नुकसान होता है उसकी कोई बहाली नहीं है। तो खुदावंद यीशु ने कहा, मैंने तेरे जिस्म के लिए दुआ नहीं की, मेरे साथ रहिए। मैंने तेरे जिस्म के लिए दुआ नहीं की, मैंने तेरी रूह के लिए दुआ की है, तेरे ईमान के लिए दुआ की है। तेरा ईमान जाता ना रहे। अब ईमान जाता ना रहे की बात हो रही है कि ईमान ना जाए तेरा, मुश्किलों के अंदर आए। अब बाप ने बहुत से लोग देखे हैं जो मुख्तलिफ बुराइयों के अंदर है, मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर है, मुख्तलिफ परेशानियों के अंदर, लेकिन ईमान उनका जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ रहा होता है, वो मजबूत से मजबूतर होने की जानिब जा रहा होता है। मैं एक वाकया याद कर सकता हूं, जिंदगी के अंदर इब्लीस कई मर्तबा हमें मुख्तलिफ तरीकों से घेरा होता है। 2007 में मुझे एक इनविटेशन आया पाकिस्तान से बाहर, सिंगापुर से, क्या पाए हेगाई इंस्टीट्यूट के अंदर, वहां हम आपको टीचिंग देना चाहते हैं, पढ़ने के लिए। तो मैंने एप्लीकेशन फिल की और सारा कुछ करने के बाद जैसे मेरा टाइम आ रहा था कि मैंने जाना है, तो इब्लीस आजमा कैसे रहा था। ठीक चंद दिनों पहले, मेरी फ्लाइट से चंद दिन पहले, मेरी वालिदा को ब्रेन हैमरेज हो गया। अचानक ब्लड प्रेशर उनका शूट कर गया, चलते चलते वो जमीन पर गिरे और जमीन पर गिरते ही उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। और इतना सीवियर किस्म का ब्रेन हैमरेज हुआ कि वो जिस तरह एक कोमे की शक्ल होती है, कोमा के अंदर चले गए और वो ना बोल पा रहे थे सही तौर पर, ना सही तौर पर चल पा रहे थे। उठा के उन्हें लाहौर लाया गया। मैंने फौरन फोन किया कि जी आप इधर ले आए, क्योंकि डॉक्टरों ने वहां जवाब दे दिया और कहा कि ये बंद नहीं पड़ेगी हमसे बात। मैं उन्हें लाहौर ले आया। जैसे लाहौर लेकर आए
तो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर मैं सारी रात घूमता रहा। मुझे याद है मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे, पासबान थे, हम सारी रात, मैं, मेरी बीवी, बच्चे मेरे घर पर थे और मैं, मेरी बीवी, मेरे चंद दोस्त जो थे, हम सारी रात कभी एक हॉस्पिटल के अंदर, कभी दूसरे हॉस्पिटल के अंदर, हर हॉस्पिटल मुख्तलिफ आरा दे रहा था, मुख्तलिफ तरीके से हमें बता रहा था, मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट कर रहा था। फिर आखिरकार मैं अपनी वालिदा को इत्तेफाक हॉस्पिटल ले आया। इत्तेफाक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया। दिन हो गया, सारा दिन भी टेस्ट के अंदर ही गुजर गए, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। अगला दिन आ गया। सो 2 दिन गुजर गए। तो तीसरा दिन जब आया तो मैंने डॉक्टर से मशवरा किया। मैंने डॉक्टर साहब पूछा, मैंने, डॉक्टर साहब आप न्यूरोसर्जन है, ब्रेन के माहिर है, तो मुझे बताइएगा कि कहां तक मुमकिन है कि मेरी वालिदा रेस्क्यू हो सकती है, बहाल हो सकती है, ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने फिर कुछ टेस्ट दिए। टेस्ट करवाने के बाद शाम को डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मैं उनके ऑफिस में गया। तो डॉक्टर ने एक बात मुझे कही कि देखिए 99% इनके चांस है कि ये बहाल नहीं होंगी। हम इनको, अगर इनका ऑपरेट करते हैं, इनको इसकी सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी के बाद भी 99% जो है हमारे पास चांस नहीं है कि ये बहाल हो सके। और जो सर्जरी का खर्चा है वो ये है, और चांसेस जो है वो 99% है कि ये प्रॉब्लम बनेगा, पैरालाइज हो सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, और ये बिल्कुल सारी उम्र इसी तरह रहेंगे। बहुत मुश्किल है। एनीहो, तो मैं दुआ कर रहा था, मेरे दोस्त दुआ कर रहे थे। आखिरकार अगला दिन आया तो मैंने मशवरा किया और फिर दुआ की। मेरे पास एक डॉक्टर आए, डॉक्टर मेरे पास एक आए, और वो थे मेरे 2 फ्रेंड डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप मुझे चांस देते हैं तो मैं आपकी वालिदा का इलाज करूं। मैंने कहा जी ये हॉस्पिटल इत्तेफाक है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है लाहौर का, और बड़ा अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छी देखभाल हो रही है, अब आप क्या करेंगे? कहता आप लाए, करते हैं कुछ ना कुछ। तो मेरे माइंड के अंदर आया कि मां को तो यहां भी मैंने रखना है, यहां भी रखना है, तो चलो इसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। प्राइवेट क्लिनिक के अंदर मैं अपनी वालिदा को वहां से इत्तेफाक हॉस्पिटल से शिफ्ट करवा के प्राइवेट क्लिनिक के अंदर ले गया। प्राइवेट क्लिनिक के अंदर पास्टर साहबान आए। उन दिनों में मेरे साथ एक मेरा फॉरेन दोस्त भी था, वो भी आए हुए थे। हम सब ने मिलकर दुआ की कि खुदावंद तू इसे बहाल कर। 2 दिन रह गए थे मेरी फ्लाइट के अंदर, 2 दिन मेरी फ्लाइट के अंदर थे। मैंने जाना था, मेरा वो बड़ा खास प्रोग्राम थे जहां पर मैंने जाके खुदा के कलाम को सीख रहा था। मेरी लाइफ के अंदर मैं भी दुआ कर रहा था, रो रहे थे मेरी वाइफ, बच्चे, और फिर सारे फैमिली जो थी परेशान थी, और हमें उम्मीद नहीं थी। लोगों को ने हमें उम्मीद ये दिलाई थी कि आपकी वालिदा अब दोबारा रेस्क्यू नहीं हो सकेंगी, बहाल नहीं हो सकेंगी। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। आखिरकार जब हमने सारी रात खुदावंद के हजूर काफी अरसा दुआ के अंदर गुजारा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं वापस आया दोबारा हॉस्पिटल के अंदर, उस क्लिनिक के अंदर आया, तो मैंने आके हैरान हो गया। मैं देखता हूं मेरी वालिदा जो है वो उठ के खुद बैठी हुई है, खुद बैठ के बेड के ऊपर खुद बैठी है, पंजाबी चौंकड़ी मार के बैठे हुए बेड पे। मैं बड़ा हैरान परेशान, मैं कहूं आपको क्या हुआ? आपको याद है, पता है आपको क्या हुआ? मुझे कहती है मुझे चक्कर एक बार आया सी, चक्कर आया तो मैं डिग पैसा, हुण मैनू होश आई है, पता मैं इत्थे तेरे कोल आई हुई हां। मैं कहा पिछले किन्ने दिनों दा तुसीं इत्थे पए हुए हो। और यकीन जानिए वो एक टाइम था जब इब्लीस हमारी जिंदगियों के अंदर खींचातानी कर रहा था। कभी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हजारों लाखों रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, टेंशन एक अजीब बनी हुई है, और ईमान के अंदर जो चीज थी वो भी मुतजलजल हो रही थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है जब शैतान तुम लोगों को मांगता है ना, दुखों के अंदर डालता है, मुसीबतों के अंदर डालता है, उस वक्त मैं तेरे लिए दुआ कर रहा होता हूं कि तेरा ईमान जाता ना रहे। मैंने बहुत डॉक्टरों पर तवक्कल किया, हकीमों पर तवक्कल किया, तबीबों पर तवक्कल किया, हॉस्पिटल्स पर तवक्कल किया, प्रोफेसर पर तवक्कल किया, लेकिन सबने एक ही बात कही, 99% चांस है ये बहाल होंगी, नहीं होंगी। 99% चांस है ये बहाल नहीं होंगी। ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही शायद इनकी डेथ हो जाए, और अगर ये बच भी गई तो ये ठीक नहीं हो पाएंगी। लेकिन जिस दिन मेरा यू टर्न हुआ और मैंने मसीह पर मुकम्मल तकिया करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुआ की,
चंद घंटों के अंदर ही खुदा ने मेरी वालदा को उठा खड़ा किया, और वो जो डॉक्टर कहते थे 99% चांस नहीं है, 100% यीशु मसीह ने कर दिया। मैंने तेरे लिए दुआ की, तेरा ईमान जाता ना रहे। जब हमारी जिंदगियों के अंदर ईमान की प्रॉब्लम आती है ना, तो दुखों, मुसीबतों, परेशानियों के अंदर जब हम घिरे होते हैं, उस वक्त ईमान अगर हमारा मजबूत ना हो तो हम हार जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, ऐ खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। तो मैं आज इससे पहले किताब मुकद्दस की मुनादी इख्तिताम तक लेकर जाऊं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। जब आप मसीह के साथ साथ चल रहे होते हैं, शैतान दूसरी समत, दूसरे किनारे पे खड़ा होता है, जो हमें मांग रहा होता है ताकि हमें मुसीबत में डाले, ताकि हमें दुख में डाले, ताकि हमें परेशानी में डाले, ताकि हमें आजमाए, हमें गेहूं की तरह पटके, हमें मांगे। और जब वो मांगता है, हमारे जिस्म को बर्बाद करने की कोशिश करता है, हमें बीमारियां लगा सकता है, हमें मुसीबतें दे सकता है, हमें दुख दे सकता है, हमारी औलाद को परसिक्यूट कर सकता है, हमारी औलाद को परेशान कर सकता है, हमारी औलाद को बेरहमी के अंदर डाल सकता है, हमें खुद वो कई जगहों पर आकर ट्रैप करके कई समतों को ले जाता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर ईमान थोड़ा सा भी महफूज है, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैंने उस थोड़े ईमान के लिए दुआ किया, वो जाता ना रहे, वो खत्म ना हो जाए। अगर तो ईमान खत्म हो गया तो तुम वही खत्म हो जाओगे। अगर तो वो इत्काद खत्म हो गया, तुम वही खत्म हो जाएगा। जो ईमान की चिंगारी है ना, आप परेशान ना हो, अहले औलाद आप कभी परेशान ना हो। अगर आपने अपनी औलाद के अंदर ईमान की चिंगारी जला दी हुई है, तो अगर उसके ऊपर राख आ गई और वो राख के नीचे दब कर रह गई है, तो एक टाइम आएगा जैसे राख उससे थोड़ी सी पीछे हटेगी तो ईमान जो है वो जलना शुरू हो जाएगा, और ऐसा उभर के सामने आएगा कि चारों तरफ आग लगा के रख देगा। ये है खुदावंद का ईमान, जो थोड़ा सा हमारे अंदर हो। राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस पहाड़ से कहो, यहां से सट कर वहां चला जाए। तो इन मुश्किलों के अंदर, दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर जब शैतान हमें मांगता है, हमें हमारे खानदानों को बर्बाद करता है, हमारे रिश्तों को बर्बाद करता है, हमारी फैमिलीज को बर्बाद करता है, हमारे जिस्मों को बर्बाद करता है, हमारी सेहत को बर्बाद करता है, हमें कुलिया तौर पर जलील और रुसवा करता है, और छाछ के अंदर छांटता है, फटकता है, जलील करता है, लोगों के सामने रख के हमें बेइज्जत करता है, तब खुदावंद कहते हैं, मैंने तो पुत्र तेरे लिए दुआ की हुई है। लोग तुझे बेइज्जत कर रहे हैं, लोग तुझे पर ताने दे रहे हैं, लोग तेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं, पर याद रख मैंने तेरे लिए दुआ की है। अब याद रहे, अब जब तू वापिस आए, जब तू इस बीमारी से निकले, इस मुश्किल से निकले, इस मुसीबत से निकले, इस तंगी से निकले, इस वबा से निकले, इस प्रॉब्लम के अंदर से जैसे तू बाहर आए, तो बाइबल में लिखा है भाइयों को जाके मजबूत करना, ताकि वो तजर्बा जो तेरी जिंदगी के अंदर हुआ है, जाके लोगों को बताना कि यीशु मसीह ने मुझे फला मुश्किल के अंदर से अपनी कुदरत कामिला से निकाल लिया है, ताकि उनका ईमान भी मजबूत हो। आप में से बहुत ऐसे बैठे हुए हैं यहां पर जिनकी जिंदगियों के अंदर बहुत बहुत बड़े काम हुए हैं। क्या कभी आपने उन कामों को लोगों के सामने बयान किया? हुक्म तो ये है कि तुझे मैंने बहाल कर दिया, तू वापिस आ गया। कई लोग हैं जो जिनके बिजनेस एकदम खत्म हो जाते हैं, जॉब्स खत्म हो जाती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ताल्लुक खत्म हो जाते हैं, बहुत बहुत मुश्किलें आ जाती है, फिर एक टाइम आता है वो बहाली की जानिब आते हैं, फिर आप रेस्क्यू होते हैं, फिर आप उसी जगह पर चले जाते हैं। अयूब नबी की जिंदगी पर गौर कीजिएगा। जिस दिन अयूब नबी को खुदावंद ने बहाल किया ना और वो बहाली की जानिब आया, तो लिखा है पहले से डबल बरकतें खुदा ने उसे दी। खुदा जब हमें बहाल करता है, हमारा ईमान हमें बहाल करता है, तो हमें डबल ब्लेसिंग मिलती है, दोहरी बरकतें मिलती है। जब हमें दोहरी बरकतें मिलती है, क्या उन बरकतों को हम लोगों के सामने इजहार करते हैं? क्या हम उसको बांटते हैं? क्या हम लोगों को बताते हैं भाई परेशान ना हो, तू इस मुश्किल में से निकल जाएगा, तू इस बीमारी में से निकल जाएगा, तू इस प्रॉब्लम के अंदर से निकल जाएगा, तू इस दुख के अंदर से निकल जाएगा। देख मैं भी ऐसा था, मेरी जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम थी। होता ये है कि हम
जब खुदावंद के करीब आते हैं तो हम अपनी राइचियसनेस को जाहिर करते हैं, हम अपनी रास्तबाजी को लोगों के ऊपर डालते हैं, इंप्रेशन उनका, हम लोगों को अपनी रास्तबाजी के काम बताते हैं, देखो मैंने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया। कभी आपने ये भी बताया है कि मेरी जिंदगी ऐसी थी, अब खुदावंद ने मेरी जिंदगी बदली है, तेरी जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम है, तेरी जिंदगी इस वक्त कमजोरी की जानिब जा रही है, लेकिन मेरा यीशु मेरे लिए दुआ करता है, वो तेरे लिए भी दुआ करता है। आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां मुश्किलों के अंदर हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, लेकिन मैं आज आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूं, खुदा का खादिम होते हुए यीशु मसीह आपके लिए दुआ करते हैं ताकि आप वापिस आए। अगर बीमार है बहाल हो, अगर मुश्किल में है बहाल हो, मुसीबत में है बहाल हो। तो जब बहाल हो जाए, जब वापिस आ जाए, तो फिर साथ वालों को भी तो मजबूत कीजिए ना, फिर साथ वालों को भी तो बताइए ना, फिर साथ वालों को भी कहिए मेरे खुदावंद ने मेरे लिए अजीम और जलाली काम किए। आइए अपनी जगहों पर खड़े होंगे, आइए अपनी जगहों पर खड़े होंगे और शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद के लिए जिसने बड़े बड़े काम मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में किए हैं। इन कामों को छुपाइए ना, अपनी आजमाइशों, अपने दुखों, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों और अपने वो काम जो आपने खुदा से दूर रहकर किए हैं और उन कामों के सबब से आप इब्लीस के हाथों सताए गए हैं, तो अब वो वक्त है कि आपके साथ वाले लोग भी तो सताए जा रहे हैं, आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार, आपका खानदान, उनके अंदर भी लोग सताए जा रहे हैं। क्या आप उनको बता रहे हैं कि आप के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की है कि आपका ईमान जाता ना रहे, बदन बर्बाद हो जाए तो मिल जाएगा, ईमान बर्बाद हो जाए मिलता नहीं है, इसलिए ईमान के दामन को ना छोड़िए और खुदावंद यीशु आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है। आइए हम दोनों हाथ बुलंद करके कहेंगे, ऐ खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा। कहिए, ऐ खुदावंद मेरी मुसीबत में मेरे ईमान को बढ़ा, ऐ खुदावंद मेरे दुख में मेरे ईमान को बढ़ा, ऐ खुदावंद मेरी परेशानी में मेरे ईमान को बढ़ा। जब मेरे पास खुदावंद जॉब नहीं है तो खुदावंद इस जॉब ना होने के सबब से मैं खुदावंद परेशानी के अंदर पड़ा हूं, पर तू मेरे ईमान को बढ़ा ताकि मैं जल्द बहाल किया जाऊं। मेरा बिजनेस फ्लॉप हो चुका है और मैं परेशानी के अंदर पड़ गया हूं, ऐ खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा ताकि मेरा बिजनेस दोबारा रेस्क्यू किया जाए, बहाल किया जाए और मैं तेरे नाम को जला दूं। खुदावंद मेरे रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, मेरे अज़दवाजी रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम है, खुदावंद इसको रेस्क्यू कर, खुदावंद इसको बहाल कर ताकि ये दोबारा बहाल हो और मैं तेरे नाम को जला दूं। मेरा ईमान जाता ना रहे, किसी तौर पर भी मुसीबतों दुखों के अंदर ईमान से दामन ना खो बैठे। खुदावंद आपके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए दुआ कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए मिन्नतें कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए फरियादें कर रहे हैं। आपने फरमाया, शमाऊन शमाऊन शमाऊन, देख शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांगा है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है तेरा ईमान जाता ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपकी मुसीबतों में आपके साथ है, खुदावंद यीशु मसीह आपकी परेशानियों में आपके साथ है। जिनकी औलाद बेरा रवि के अंदर पड़ गई है, मैं उनके साथ भी खुदा का खादिम होते हुए कलाम कर रहा हूं। आप आंसू बहाते हैं, आप मिन्नतें करते हैं, मेरी बहन मेरे भाई, आपके आंसू, आपकी मिन्नतें, आपकी फरियादें खुदावंद के हुजूर में यादगारी के तौर पर है। अब वक्त आने वाला है जब आपकी औलाद बहाल की जाएगी, आपका शौहर बहाल किया जाएगा, आपकी बीवी बहाल की जाएगी, आप खुद बहाल किए जाएंगे, आप खुद उठाए जाएंगे ताकि उसके नाम को जलाल दे। और जब आप वापिस आए तो बहुतों के ईमान को मजबूत कीजिएगा। खुदावंद आज आपके साथ कलाम करता है, खुदावंद आज आपके साथ बात करता है कि मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। मैं बकरों का, बर्रों का, बछड़ों का खून नहीं, बल्कि अपने खून को लेकर पाक तरीन मकान के अंदर दाखिल हुआ ताकि मैं तेरी शफात कर सकूं। और मैं बाप के हुजूर में तेरी शफात करता हूं, मैं बाप के हुजूर तेरे लिए खड़ा हूं ताकि तू इब्लीस के हाथों और दुख ना उठा सके। आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, आपके रंज, आपके आंसू
खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुद पहुंचता है इब्लीस के हाथों। अगर आप दुख उठाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये बेटी इब्राहिम की बेटी है जो इब्लीस के हाथों में दुख उठा रही है। बहुत से लोग हैं जो विद्रोहों से दुख उठा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो तवीजों से दुख उठा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो जादूगरों से दुख उठा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कैंसर से दुख उठा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो डायबिटीज के अंदर दुख उठा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के अंदर दुख उठा रहे हैं, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है उससे दुख उठा रहे हैं, बहुत से आंसू बह रहे हैं, किडनीज के प्रॉब्लम के लिए के अंदर दुख उठा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो लंग्स के प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत से लोग जो ब्रेन के प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो पैरालाइज होकर अपनी अपनी चारपाइयों पर पड़े हैं और दुख उठा रहे हैं, खानदान दुख उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोमा के अंदर चले गए हैं, उनके खानदान करा रहे हैं, मिन्नतें फरियादें कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद बेरा रवि के अंदर चली गई है, जो खुदा से दूर हो गई है, जो भटक गई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिन्हें खुदावंद की हजूरी से दूरी अपना ली है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी दुआएं रायगा नहीं जा रहे, आपकी मिन्नतें रायगा नहीं जा रहे, आपके आंसू रायगा नहीं जा रहे, आपके आंसू उन्हें बहाल कर रहे हैं, आपकी आहें उन्हें वापस ला रही है। और वो जो इस वक्त चारपाइयों पर पड़े हुए हैं, वो जो इस वक्त बिस्तरों के ऊपर करा रहे हैं, वो जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, वो जो जादूगरों के हाथों दुख उठा रहे हैं, वो जो शैतान के हाथों पटके जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए दुआ करता। और आप जो दुआ जमीन के ऊपर कर रहे हैं, वो आपकी दुआएं खुदा के हजूर में यादगारी के दफ्तर के अंदर लिखी है। अब वक्त आ चुका है कि खुदा आपके खानदानों को बहाल करे, खुदा आपको बहाल करे, आपकी जिंदगी को बहाल करे और आपको रेस्क्यू करके वापस लेकर आएगा। वो आपकी औलाद को ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है और आपकी दुआएं और आपके आंसू आपको बहाल कर देंगे, आपकी मिन्नतें और आपकी आहें आपको बहाल कर देगी। शमाऊन शमाऊन सुन लो, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। खुदावंद यीशु की दुआ खुदा बाप भी सुनता है। खुदावंद यीशु ने फरमाया, ऐ बाप तू मेरी हमेशा सुनता है, अब भी तू सुनेगा। बाप आपकी सुनता है, बाप अपने बेटे यीशु की सुनता है, बाप आपकी भी सुनता है। इसलिए खुदावंद यीशु ने आपके लिए दुआ की है, आपके बच्चों के लिए दुआ की है, आपकी जनरेशन के लिए दुआ की है, आपकी नस्लों के लिए दुआ की है। मेरे खुदावंद की दुआ खुदा बाप यहोवा खुदा कभी रद्द नहीं करता। उसने कहा, ऐ बाप तू मेरी हमेशा सुनता है। आओ हम भी आज खुदावंद से कहें, यीशु मसीह ने फरमाया, तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, अगर तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगते, मेरा बाप तुम्हें अता कर देता। आओ यीशु नाम से मांगिए, आओ यीशु नाम से मांगिए। खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए उन लोगों के लिए मिन्नत करता हूं जो इस वक्त इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, जो इब्लीस के शिकंजे के अंदर फंसे हुए हैं, जो इब्लीस के हाथों जुल्म सह रहे हैं, जो इब्लीस के हाथों बीमारियों, मुश्किलों, मुसीबतों, तंगियों, कर्ज, सूद या किसी और प्रॉब्लम के अंदर फंस कर करा रहे हैं। मैं तेरा खादिम होते हुए मिन्नत करता हूं, तेरा फजल, तेरा रहम उनकी जिंदगी के अंदर आए और अभी इसी वक्त उनको बहाल कीजिएगा, ताकि सारा ऑनर खुदावंद यीशु मसीह को मिले, मसीह यीशु के वसीला से। आमीन आमीन। आइए अपनी जगहों पर बैठेंगे, अपनी जगहों पर बैठेंगे। और इससे पहले कि हम दुआए रुबानी और कलमाते बरकत तक आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चर्च का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप देखते हैं कि चर्च के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। हमारी जो बिल्डिंग है ये तकरीबन कोई 65-70 फीट ऊंची है, तो इसको पूरा प्लस्तर हमने करना है। चारों तरफ इसके जो प्लस्तर है वो हो रहे हैं और अंदर जो है वो काम हो रहा है, पेंट का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से जारी है, पेंट का काम बड़ी तेजी से जारी है, जो स्कूल अंदर बन रहा है, जो कॉलेज अंदर बन रहा है उसका काम बड़ी तेजी से जारी है। तो आप इसके अंदर आपने इतनी कंट्रीब्यूशन की कि काम अभी रुका नहीं है। आपके जो पैसे हैं, जो आपका हदिया है, जो आपके चंदे हैं, उसने खुदा के काम को बड़ी तेजी के साथ आगे लेकर गया है। और मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि ये जो जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है ये आपके रुपए, आपके पैसे के वसीला से हो रही है। तो जोरदार तालियां बजाएंगे जी अपने लिए।
जोरदार तालियां बजाएंगे कि चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट ने इस सारे प्रोजेक्ट को संभाला हुआ है और आप इसको देख रहे हैं, काम को कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम बहन भाइयों का जो पाकिस्तान से बाहर है और हमारे चर्च के साथ ताल्लुक रखते हैं, या इस यूट्यूब पर हमें देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, या जारिस टीवी पर देखते हैं। अगर आपके दिल में भी खुदावंद ये बात डालता है तो चर्च की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है और इसी का अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम चर्च सर्विस भी आज कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले हफ्ते हमने प्लस्तर करना है, पूरी बिल्डिंग को हमने शुरू करना है। हमने देखा है कि बाहर वो सारा सामान लग गया है, तो हमने उसको भी शुरू करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह अगर आपको तौफीक देता है तो अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग जो है वो आप हमें भेज सकते हैं। आप जितने पाकिस्तान से बाहर हैं आप हमें पेपॉल के जरिए से अपनी टाइथ भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट हमारा मौजूद है, द चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट लाहौर पाकिस्तान अकाउंट नंबर मौजूद है, आप इस अकाउंट पर भेज सकते हैं। जैज कैश के जरिए से भेज सकते हैं या आप ई ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप कनाडा के अंदर है तो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट पाकिस्तान @gmail.com पर आप ई ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप किसी तरीके से भी हमारे साथ राबिता करके अपनी दायकी और अपना हदिया भेज सकते हैं। और मैं चर्च से गुजारिश करूंगा कि थैंक यू वेरी मच कि आप लोकली बहुत करते हैं। क्या आज मुमकिन है कि जो लोग खुदावंद ने जिनको बरकत दी है वो सिर्फ एक सीमेंट की बोरी चाहिए, सिर्फ एक सीमेंट की बोरी? कितने जो एक सीमेंट की बोरी दे सकते हैं इस हफ्ते? खड़े हो जाएंगे, मैं उनके लिए ब्लेसिंग चाहना चाहूंगा। जितने सिर्फ एक चाहिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, एक सीमेंट की बोरी। आज खड़े हो जाएंगे जी जितने खुदावंद के हुजूर चाहते हैं कि खुदावंद मैं एक सीमेंट की बोरी तेरे घर के अंदर लाऊंगा। इसको पिक्चर को बड़ा कर दीजिएगा, खड़े रहिए, मैं आपके लिए ब्लेसिंग चाहूंगा। जितने चर्च के अंदर मौजूद हैं और वो चाह रहे हैं कि खुदावंद उन्हें बरकत दे और वो एक बोरी सीमेंट की देना चाहते हैं। और कोई भी है तो अभी भी मौका है। ये इतना बड़ा चर्च है, सीमेंट की बोरी मेरा ख्याल है कि कोई 600-700 की होगी या थोड़ी ज्यादा होगी। तो अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो आप दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हमें काफी सीमेंट की जरूरत है और सीमेंट और रेत की बड़ी अशहद जरूरत है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज कल परसों इसी वीक के अंदर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो अब जरूर चर्च की सपोर्ट कीजिएगा, सीमेंट जरूर दीजिएगा, रेत जरूर दीजिएगा और खुदावंद के नाम को जला दीजिए। खुदावंद मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं जिन्होंने अपनी ऑफरिंग जो सीमेंट की शक्ल के अंदर है तेरे हजूर में लेकर आए हैं। खुदावंद इनके सीमेंट्स को अपने हजूर मकबूल ठहरा और इनको बड़ी बरकत। और जितने इस वक्त खुदावंद हमें देख रहे हैं और उनके दिल में भी तूने ये बात डाली है, उनके बिजनेसेस के लिए, उनकी जॉब्स के लिए मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ। उनके सोर्सेज और रिसोर्सेज के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ। जिनके दिल तूने खोले हैं ताकि चर्च के अंदर प्लस्तर का जो काम हो रहा है उसके लिए सीमेंट दे सके, तो खुदावंद मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ उनको भी बड़ी बरकत दे ताकि ये काम रुकने ना पाए और जल्द अज जल्द खुदावंद पाया तकमील तक पहुंचे और सारा ऑनर खुदावंद यीशु मसीह नासरी को मिले, मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। जितने मुझे सुन रहे हैं थैंक यू, प्लीज आप बैठिएगा। जितने मुझे सुन रहे हैं और कई लोग हैं जो वैसे ही खड़े नहीं होना चाहते हैं, कई मरतबा वो चाहते हैं कि हम वॉलंटियर वैसे ही खामोशी के साथ दे आए, तो जो खामोशी के साथ भी लाना चाहता है, तो जितने मुझे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और उनके दिल में भी ये बात है सीमेंट बहुत ज्यादा हमें इस वक्त चाहिए, हमारे सारे चारों एतराफ जो है वो प्लस्तर का काम शुरू है, तो आप चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट 31A ऑफिसर कॉलोनी नजद गिल चौक बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर में सीमेंट भेज सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था पहले, तो मैं अभी चर्च के अंदर आता था, सोया उठ के अपने घर से आता चर्च को देखने के लिए, तो सुबह सुबह पता चलता जी फलां सीमेंट आ गया है, रेत आ गई है, बजरी भी आ गई है, कोई कुछ दे गया, कोई कुछ दे गया। तो ये बाबरकत कलीसिया है, आप चर्च बाबरकत लोग हो। और मुझे याद है कि लोग तो 500-500 ईंटें भी लाए हैं इस चर्च के अंदर, 200 ईंटें भी लेकर आए हैं। तो खुदावंद का फजल है, जो खुदा आपको तौफीक अता फरमाता है आप कीजिएगा। जितने मुझे दूर दराज से सुन रहे हैं, जहां कहीं पाकिस्तान के आप किसी खिते के अंदर भी हैं और आप चर्च के साथ खड़ा होना चाहते हैं, चर्च के नंबर भी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं। 31A ऑफिसर कॉलोनी नजद गिल चौक बहार कॉलोनी कोट लखपत में आप खुद आकर इस काम को जो है उसमें हाथ बटा सकते हैं और आप अपनी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।